दुनिया आज ग्लोबल हो चुकी है, चारों ओर प्रतिस्पर्धा है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप एक कारीगर हैं तो आपको कारीगर से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, अगर छोटा व्यापारी हैं तो छोटे व्यवसायी से जो है आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, बड़े हैं तो बड़े से। इस प्रकार चारों ओर आज प्रतिस्पर्धा है। आइए इस संबंध में महात्मा बुद्ध का एक प्रेरक प्रसंग सुनते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध के समक्ष एक हलवाई आया। हलवाई ने अपना दुखड़ा बताया। उसने कहा कि हे महात्मा, मुझे बड़ी दुविधा हो रही है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं जो रोजी रोजगार कर रहा था अब उस पर आफत आन पड़ी है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि कौन सा रोजी रोजगार? उस व्यक्ति ने बताया, मैं पेशे से हलवाई हूं और मैं कई प्रकार के जो है मिठाइयों को बनाकर लोगों को बेचता हूं और उसी से अपना जीविका चलाता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, तो उसमें क्या आफत आन पड़ी? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आसपास जो है कई हलवाई जो है आ चुके हैं और मुझसे भी बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठ गए हैं और मैं उनके सामने प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक बात को हमेशा समझ लो कि जल का अगर 3 धारा हो जाए, 4 धारा हो जाए, 5 धारा हो जाए, कई धाराओं में जल बट जाए तो भी उसका स्वभाव कभी खत्म नहीं होता। बहना उसका स्वभाव है। उसी प्रकार चाहे कितना भी जो है दुकान क्यों न खुल जाए, पर दुकान वाले का एक हमेशा स्वभाव रहता है कि अपने गुणों को लोगों के समक्ष लाना, अपने व्यवहार को लोगों के समक्ष लाना। गुण और व्यवहार उसका स्वभाव होता है, उसी से कोई बिजनेस या व्यापार चलता है। अगर तुम्हारे अंदर गुण और स्वभाव में कमी नहीं आई है तो तुम अब भी उस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो और निश्चित तौर से तुम मुकाबला कर रहे हो और आगे भी निकल रहे हो। लेकिन अगर तुमने गुण या स्वभाव किसी दोनों में से किसी एक को छोड़ दिया तो निश्चित तौर से तुम्हारे व्यवहार में कुछ न कुछ खराबी आ चुकी है, जिस कारण से तुम्हारे ग्राहक तुमसे दूर हो रहे हैं या तुम्हारे वस्तुओं में गुणवत्ता नहीं रह गई, इस कारण से वो तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, मैंने तो किसी प्रकार की जो है गुण या जो है स्वभाव या व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाया, मेरे जानकारी में तो ऐसा नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक दुकानदार का ग्राहक उसका आईना होता है। दुकानदार कैसा है वह ग्राहक बताता है। अगर ग्राहक में कमी आ रही है तो निश्चित है 2 ही चीज़ों में कमी आ रही है, या तो गुण में या तो तुम्हारे व्यवहार में। तुम अपना व्यवहार को थोड़ा सा बदलो और गुणों में कोई कमी न करो। तुम यह सोचकर हताश हो जाते होगे कि मुझसे भी बढ़िया उसकी दुकान है, उससे भी कहीं ज़्यादा ये सोचते होगे कि उसकी कमाई ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा ग्राहक है। ग्राहक भले ही उसके पास ज़्यादा हो, कमाई वर्तमान में उसकी ज़रूर ज़्यादा हो रही है, लेकिन याद रखो तुम पुराने हो और तुम लंबे समय से बने हुए हो। और ऐसी स्थिति में अगर तुम यह सोचकर अपनी गुणवत्ता को कम कर देते हो तो यह तुम्हारी गलती है और यह हताशा तुम्हें हमेशा पतन की ओर ले जाएगी। तुम हमेशा कोशिश करो कि अपनी गुणवत्ता को बनाए रखो, व्यवहार को और संयम करो और व्यवहार इस प्रकार का रखो कि ग्राहक तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहे। अरे अगर व्यवहार जो है पशुओं के साथ भी किया जाता है तो पशु उसका पीछा पकड़ लेता है। ये तो मनुष्य हैं, अगर आप इनसे अच्छा से व्यवहार करोगे तो ये तुम्हारी दुकान को कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कुछ कमी किए हो और यह शायद यह सोचकर कि हो सकता है कि मेरी दुकान छोटी है और मैं जो है उस योग्य नहीं हूँ। अगर तुमने ऐसा सोच लिया है तो सबसे पहले अपने मन को बदलो। मन को बदल करके और तुम इस संसार में अपने आप को मात्र एक साधन मानो, साध्य नहीं, साधन मानकर और तुम कार्य करो, क्योंकि तुम मात्र एक साधन हो और साधन अगर अच्छा हो तो लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसके साथ जो है चलना भी चाहते हैं।
तो तुम अपनी कोई गुणवत्ता में कमी मत लाओ। तुम जैसा पहले जो है मिठाइयाँ बनाते थे अब भी उसी तरह का मिठाइयाँ बनाओ, और जिस प्रकार से पहले ग्राहकों से व्यवहार करते थे उससे भी अच्छा व्यवहार अब करो। निश्चित है तुम इस प्रतियोगिता में बने रहोगे। व्यक्ति उस बात को सुनकर और बार बार अपने मन में यह सोचने लगा कि सचमुच कहीं न कहीं मैंने ज़रूर जो है कुछ गलतियां की, क्योंकि उस व्यक्ति को भी महसूस होने लगा कि उसने अपनी गुणवत्ता में कुछ कमी कर दी। उसने उस बड़े दुकान को जो है देखते हुए कि वहाँ पर जो है एक मिठाई 3 रुपये का अगर मिलता है, तो इस व्यक्ति ने जो है यह सोच लिया कि उस मिठाई के मुकाबले मेरी कीमत बहुत कम है, मात्र मैं 2 रुपया लेता हूँ, मैं भी आज से 3 रुपया लूँगा। और इस तरह उसने मिठाई का दाम बढ़ाया था। उसके बाद जो है उसने देखा कि उस मिठाई में बेसन की मात्रा कम है और उसमें मिलावट है। इसने भी अपने बेसन की मात्रा कम कर दी अपनी मिठाइयों में और उसमें मिलावट जो है आरंभ कर दिया था। यह उसके मन में आ गई कि मैंने खुद अपने हाथों से जो है ग्राहकों को खो दिया है। उसने तुरंत जो है इस बात पर महात्मा बुद्ध के चरणों में आकर और सच्चाई को जो है बताया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि संयम रखो और आज से ही अपने आप में सुधार लो। व्यापार व्यवसाय बंद करने की मत सोचो। व्यवसाय व्यापार तो हमेशा उतार चढ़ाव की चीज़ है। यह हमेशा जो है कभी ज़्यादा तो कभी कम इस स्थिति में आएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा व्यापार व्यवसाय बंद हो जाएगा। जब तक तुम अपने गुण और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं करते तब तक तुम्हारा व्यापार उन्नति पर रहता है। जिस दिन तुम अपने गुण और व्यवहार में बदलाव करते हो तुम्हारा व्यापार नीचे की ओर गिरना आरंभ हो जाता है। तुम अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करो और जीवन में कभी भी हताश होकर अपनी गुणवत्ता को मत छोड़ना। चाहे प्रतिस्पर्धा कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अपनी गुण और स्वभाव या व्यवहार को कभी भी नहीं बदलना चाहिए। तुम्हारे गुण और व्यवहार पर ही सारे कार्य टिके होते हैं। चाहे आप कारीगर हो, बिजनेस हो, व्यवसायी हो या तो फिर जो है आप कोई नौकरी पेशा हो, हर जगह यही है। जय हिंद।